कयामत के दिन के ऊपर भी हम ईमान रखते हैं। कयामत के बारे में जितनी बातें कुरान और हदीस के अंदर आई हैं, तमाम बातों पर ईमान रखते हैं। और यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, जिस तरीके से कयामत के दिन पर ईमान रखना जरूरी है, उसी तरीके से बरज़ख के ऊपर भी ईमान रखना जरूरी है। कुछ लोग कब्र के अज़ाब को नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं साहब जब इंसान मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो अब सीधे कयामत के दिन उठेगा, कब्र में कोई अज़ाब नहीं होता। कुछ लोग अज़ाब कब्र का इनकार करते हैं। याद रखो मेरे भाई, अज़ाब कब्र कुरान से भी साबित है और अल्लाह के नबी की हदीसों से भी साबित है। और जो कब्र के अज़ाब को नहीं मानता है वो हकीकत में कयामत को भी नहीं मानता है। अज़ाब कब्र को मानना भी कयामत पर ईमान का एक हिस्सा है, इसलिए अज़ाब कब्र को मानना। कयामत के दिन जो अल्लाह का मीज़ान होगा और मैदान हश्र होगा और इसी तरीके से पुल सिरात होगा, जो कयामत के दिन की जितनी डिटेल बताई गई है, कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में एक मौजू इस पर होगा। कयामत के दिन की तमाम तफसीलात पर हम बात करेंगे। हमें और आपको उस पर भी ईमान रखना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल यौमिल आखिर, आपको कयामत के दिन के ऊपर। और छठी चीज क्या है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। हर इंसान की तकदीर उसके पैदा होने के पहले हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। और जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है और 4 महीने का 120 दिन का होता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं बच्चे की तकदीर लिख दी जाती है। उसका अमल, उसकी रोजी रोटी, उसकी उम्र, वो जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, नेक नसीब हो, खुश नसीब होगा कि बदनसीब होगा, सब कुछ उसकी माँ की पेट में अभी है, अभी बाहर नहीं निकला है, लिख दिया गया है। तकदीर पर ईमान हमारा होना चाहिए मेरे भाई। और जिसका तकदीर पर ईमान होगा वो किसी से हसद नहीं करेगा, किसी से जलन नहीं करेगा। अरे जब मेरा तकदीर पर ईमान है, अब्दुल गफ्फार के हिस्से की रोजी अब्दुल रहमान नहीं ले सकता, अब्दुल रहमान के हिस्से की रोजी अब्दुल गफ्फार नहीं ले सकता। हमारा जब तकदीर पर ईमान होगा, हम अपने भाई से हसद नहीं करेंगे। हम किसी की दौलत देखकर, किसी की शोहरत देखकर, किसी की इज्जत देखकर हमारे दिल में हसद पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा तकदीर पर ईमान है। तो ये ईमान के 6 अरकान है मेरे भाई। अल्लाह ताला कह रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर आपको घाटे से बचना है, कयामत के दिन नुकसान से बचना है, तो आपको अपने अंदर ईमान, और ईमान ही हमारा कैपिटल है मेरे, ईमान ही हमारी पूंजी है। कयामत के दिन हम अल्लाह के पास जब जाएंगे, हमारे पास दुनिया में बेहतरीन बिल्डिंग हो न हो, हम झोपड़ी में रहते हो, गरीब हो, फकीर हो, लेकिन अगर ईमान के साथ जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ईमान नहीं होगा तो करोड़ों अरबपति होकर हम जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान के 3 पारे की आखिरी आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे और उसी हालत में उनको मौत आ जाएगी, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे तो अल्लाह ताला जमीन भर के सोना भी उनका कबूल नहीं करेगा। वलव इफ्तदा बिही, वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे, अल्लाह अपने अजाब से उनको नहीं बचाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह फरमाता है उनको जहन्नम के अजाब में डाला जाएगा और वहां उनकी कोई मदद करने वाला न होगा। मेरे भाइयों, इस ईमान की दौलत की कदर करो। अल्लाह ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया, अल्लाह ने तौहीद पर चलने वाला बनाया, इस्लाम पर चलने वाला बनाया। इस ईमान की दौलत की कदर करो। और ये भी नोट कर लो, ईमान घटता और बढ़ता भी है। ईमान घटता और बढ़ता है। जैसे मोबाइल में चार्जिंग होती है, 100% चार्जिंग है तो मोबाइल बराबर काम करता है। चार्जिंग कम होती है, मोबाइल की बैकलाइट स्लो हो जाती है, मोबाइल स्लो काम करने लगता है। जिस तरीके से मोबाइल की चार्जिंग घटती और बढ़ती है, हमारे ईमान की चार्जिंग भी घटती और बढ़ती है। अब ये एक अलग टॉपिक है, ईमान किस चीज से घटता है, ईमान किस चीज से बढ़ता है। मैं मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बता दूं कि कुरान पढ़ने से और कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब अल्लाह की आयतें उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ईमान घटता
और बढ़ता है, गुनाह का काम करने से घटता है और नेकी के काम करने से बढ़ता है। ईमान के बारे में ये मोटी मोटी बातें आप समझ लें। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, वो आमिलुस सालिहात। अगर खसारे से बचना है, नुकसान से बचना है, तो अल्लाह कह रहा है नेक अमल करने वाले। नेक अमल किसको कहते हैं? हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकालता है। मुझे नहीं मालूम कटिहार में निकलता है कि नहीं निकलता है। एक मर्तबा मालदा में कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था और इत्तेफाक से 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मैं यकीन माने मालदा से कलियाचक का रास्ता मुश्किल से 1 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता होगा। उस रास्ते को क्रॉस करने में कई घंटे लगे। पूरा रास्ता जाम है, नौजवान लड़के चमकदार कपड़ा पहन करके, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और झूम रहे हैं। बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं और बड़े बड़े झंडे गाड़ियों पर लगे हैं और लाइन से गाड़ियां चल रही हैं और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के नारे बुलंद हो रहे हैं। और ये सब किस नाम पे हो रहा है? दीन के नाम पे। ये सब दीन के नाम पर हो रहा है और करने वाला ये समझ के कर रहा है साहब हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, जिस काम को दुनिया वाले नेक अमल कहें वो नेक अमल नहीं है। जिसको हमारे बड़े बड़े लोग नेक अमल कहें वो नेक अमल नहीं है। नेक अमल किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 16वें पारे में सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो ऐसा अमल करे जो शरीयत की नजर में नेक अमल हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। और अपने अमल में वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। पता ये चला कि हमारा अमल नेक अमल कब है? जब उसके अंदर 2 चीजें पाई जाएं। नंबर 1, हमारा अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो और नंबर 2, उसमें हम अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक न करें। अगर दिखावा है, अगर रियाकारी है, तो हमारा अमल जितना भी खूबसूरत अमल हो अल्लाह क्या बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए हम बिदअत के भी खिलाफ हैं और शिर्क के भी खिलाफ हैं। वो आमिलुस सालिहात में दोनों का रद्द है। हमें नेक अमल करना है, हमें वो अमल करना है जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो और वो अमल करना है जिस पर अल्लाह के प्यारे नबी की मुहर लगी। 2:30 बजे खत्म करना है। ये सवालात आए हैं, मैं अपना मौजू पूरा करके भी थोड़ी देर में सवालात का जवाब देता हूं इंशाअल्लाह। तो नेक अमल करने वाला ही अल्लाह के घाटे और नुकसान से बचे। अच्छा, अब एक बात और है कि भाई अगर कोई इंसान बिदअत कर रहा है, नबी की मोहब्बत के नाम पे कर रहा है, तो कल कयामत के दिन उसका अंजाम क्या होगा? एक हदीस आपसे सुनाता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को कौसर का पानी पिलाएंगे। अब ये कौसर का पानी कैसा होगा? बस आप इतना समझ लीजिए कि जो कौसर का जाम पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और अल्लाह के नबी अपने हाथों से हमें और आपको कौसर का जाम इंशाअल्लाह पिलाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपने नबी के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन ये कौसर का जाम बिदअतियों को नसीब नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जब कौसर का जाम पिलाने लगेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते, कौसर नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मेरा नाम लेने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले, इन्होंने दीन में कितनी बिदात खुराफात निकाली आप नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ कि बिदअती कयामत के दिन धुतकार दिया जाएगा, उसे नबी के हाथों कौसर का जाम भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें बिदअत और खुराफात से महफूज रखे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। और तीसरी चीज क्या है? वतवासौ बिल हक़्क़ि। और नेक अमल करने के बाद उस शरीयत की, उस दीन के बारे में दूसरों को बताना भी जरूरी है। अल्लाह ने अगर आपको तौहीद पर बनाया है, आपका कोई भाई शिर्क कर रहा है, आपका कोई भाई बिदअत कर रहा है, आपका कोई भाई कोई गलत काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं है, अपने तमाम भाइयों को बचाना है। आपको अल्लाह ने तौहीद की टॉर्च दी है, उस टॉर्च की रोशनी में
आपको अपनी मंजिल तक जाना है और जिसको जिसको आप बचा सकते हो उसको बचाना है। मेरी माओ बहनों, आपका भी ये काम है, आप दूसरों को, आप अपनी भी हिफाजत करें, अपने ईमान की भी हिफाजत करें और दूसरों को कोई गलत काम करते हुए देखे तो उनको समझाएं।